आज आप देख रहे हैं चतुर्थ मास की अज श्री हलषष्ठी व्रत कथा। दोहा, सुमरी भवानी शंकर ही गणपति को सिरनाए। हलषष्ठी व्रत की कथा कहो पुराण विधि गाए। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने संसार की भलाई के लिए ही अवतार धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने से शोकग्रस्त है तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो गया। माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख होता है। अतः प्रभो, आप कोई ऐसा व्रत अथवा उपाय बतावें जिससे कि माता पिता संतान शोक से दुखी न हो और उत्तम दीर्घायु तथा स्वस्थ संतान हो। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूं जिसक नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवन पा जाता है तथा कभी संतान दुख न होता है। राजा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था और उनके हस्ती नाम का एक प्रतापी पुत्र था जिसने अपने नाम की हस्तिनापुरी बसाई। राजपुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा नदी में स्नान करने गया और गंगाजी में जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में एक ग्राह उसे जल में खींच ले गया। ये सुनकर रानी सुवर्णा बहुत दुखी हुई और धात्री के पुत्र को भभकती हुई अग्नि में डाल दिया। तदंतर राजा और रानी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। वो धात्री पुत्र शोक में किसी निर्जन वन में चली गई तथा वहां एक सुनसान मंदिर में शिवजी, पार्वती और गणेश जी की विधिवत पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजन व ध्यान करके वो तृण, धान्य तथा महुआ खाया करती थी। भगवान बोले कि हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत करते हुए उसके प्रताप से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में अद्भुत दर्शन हुआ। एकाएक धात्री के पुत्र को आग में से जीवित निकलते हुए देखा, जिससे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पंडितों से उसके जीवित रहने का कारण पूछा। इसका रहस्य बताने के लिए शिव की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा ने दुर्वासा को आया जानकर उनकी आगवानी कर अर्घ्य आदि से उनका पूजन किया तथा बारंबार नमस्कार करके धात्री के पुत्र को जीवित निकलने का कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, उस धात्री ने वन में जाकर नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से भगवान शिव जी, स्वामी कार्तिकेय, पार्वती जी एवं गणेश जी का ध्यान, पूजन, स्मरण इत्यादि श्रद्धा सहित किया है तथा नियम पूर्वक व्रत किया है। ये उस व्रत का प्रभाव है जिसके कारण ये धात्री का पुत्र जीवित ही मिल गया। आप भी वहां जाकर ये सुंदर कर्म करें। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, राजा और रानी ने दुर्वासा ऋषि को विदा कर दिया। तदुपरांत वे दोनों ब्राह्मणों को साथ लेकर उस धात्री के निवास स्थान वन को गए। वहां राजा, रानी तथा दुर्वासा ऋषि ने निवास स्थान पर भगवान शिव आदि का कुशपलास ढाक के नीचे अति श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन करते हुए देखा। राजा धात्री को उसके पुत्र से मिला दिया। धात्री ने राजा को इस उत्तम व्रत के महत्व का सविस्तार बता दिया। उसने कहा कि राजन, जिस दिन से आपके भय के मारे में यहां आई हूं, मैंने केवल वायु का भोजन करते हुए भगवान शिव, कार्तिकेय, पार्वती एवं गणेश जी की नियमित पूजा की है। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और कहा कि तेरा पुत्र जीवित हो गया है। तूने हमारा व्रत एवं पूजा बड़ी श्रद्धा तथा भक्ति से किया है। यदि तुम्हारी रानी भी इस व्रत को विधि पूर्वक करे तो उसका पुत्र भी उसको जीवित मिल जाएगा तथा और भी बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष को इस उत्तम व्रत को करना चाहिए। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल स्नान करके क्रोध, लोभ, मोह त्याग कर व्रत का नियम लेना चाहिए। जब तक व्रत रहे किसी जीव की भी हिंसा न करे। व्रत संपूर्ण करने के लिए चींटी आदि का मार्ग उल्लंघन न करे तथा दोपहर के समय अपने मित्रों सहित पलाश ढाक तथा कुशा के नीचे भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश की मूर्ति स्थापित करके धूप,
दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से विनय भक्तिभाव से पूजा करें और प्रार्थना करें कि हे सौम्य मूर्ति पंचमुख शूलधारी नंदी, अग्नि महाकाय आदि गुणों से युक्त आप भगवान शिव को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। शिव हर प्रकृति श्रेष्ठ हेतु सौभाग्यदायिनी गौरी और माता पार्वती को नमस्कार करता हूं कि हे मयूर वाहन, हे क्रांच पर्वत विदीर्ण करने वाले कुमार विशाखा और स्कंद आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार है। फिर एक दंत गणेश जी की अभ्यर्थना करे कि हे प्रभु, मूषक वाहन लंबोदर आपको साष्टांग प्रणाम है। इस प्रकार इन चारों देवताओं की भली प्रकार पूजा करें। फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने घर को जावें। उस दिन समा के चावल का भोजन करें और दही, दूध तथा मट्ठा विशेष रूप से खाए। दुर्वासा ऋषि ने कहा है राजन, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को इस विधि से करते हैं वो पुत्रवान होकर सुखी होते हैं। ऋषि की ऐसी बात सुनकर राजा रानी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से वो राजा का पुत्र शीघ्र ही ग्राह के गले से निकलकर बोलने लगा। ये चमत्कार देखकर राजा रानी ने ऋषि दुर्वासा के चरणों में नमस्कार किया तथा व्रत के प्रभाव से राजा के और भी कई आयुष्मान पुत्र हुए तथा राज्य संकट भाव से अनावृष्टि, महामारी तथा दुभिष आदि के उपद्रव सदैव के लिए दूर हो गए। राजा अनेक वर्षों तक निर्विघ्न राज्य करते रहे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है राजा युधिष्ठिर, यदि उत्तरा भी ये व्रत नियम पूर्वक करे तो उसके सत दुख दूर हो जाएंगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतकृत्य हो गए। अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ उत्तरा का गर्भ इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत को करने से मन स्थिर होता है। इस प्रसंग को भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि जब ऋषि दुर्वासा ने राजा सुभद्र से कहा कि राजन, इस व्रत को करने के उपरांत फिर उनका शास्त्रोक्त रीति से उद्यापन में सुवर्ण, गौ और वस्त्र ब्राह्मणों को दान में दे। सोने अथवा चांदी की मूर्ति बनाकर वेद पाठी ब्राह्मणों सहित उनका पूजन करें। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि हे राजन, विद्वान धर्मनिष्ठ राजा युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को उत्तरा से करवाया था, जिसके प्रभाव से उसका अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ गर्भ उदर में हिलने डुलने लगा तथा वही गर्भ राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुआ। जो कोई मनुष्य ये व्रत करता है उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं, पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है तथा सूर्यलोक में उनकी पूजा होती है। जय श्री राधे।